ओम साई राम। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, परमहंस एवं साधारण मनुष्य में इतना ही अंतर होता है जितना एक मनुष्य एवं पत्थर में। जिस दिन इन दोनों का अंतर मनुष्य समझ जाएगा, उस दिन वह सद्गुरु के स्तर तक पहुंच जाएगा। मुक्त होने का अर्थ है अहम नहीं। जब अहम पूर्णतः समाप्त हो जाता है, मात्र ईश्वर का ही स्वरूप रहता है, वही मुक्त होने की स्थिति है। अहम से कर्म उत्पन्न होता है और जन्म जन्मांतर का चक्र चलता रहता है। परम ब्रह्म स्थिति में पहुंचना परामुक्ति स्थिति है। मूल कारण से, जहाँ से यह सृष्टि उद्भूत होती है और सब कुछ नियंत्रित होता है, उस मूल कारण स्वरूप में पहुंच जाना परायुक्ति है। श्री साईनाथ महाराज इसी अर्थ में परामुक्त है। अवतार या सद्गुरु के रूप में ईश्वरी मानव मात्र की सेवा के लिए आते हैं। जब भी धर्म का नाश होता है तो धर्म के अभ्युदय के लिए अवतार आते हैं। इसके लिए यदि संहार भी करना पड़े तो वे संहार करते हैं। किंतु सद्गुरुओं में संहार की प्रवृत्ति कदापि नहीं रहती। किसी भी सद्गुरु ने किसी को मारा नहीं, चाहे लोगों ने उनको कितना भी कष्ट पहुंचाया हो। क्षमा, कृपा ईश्वर की नित्य वस्तु हैं और ये ईश्वरीय गुण सद्गुरुओं में चरम रूप में होते हैं। सद्गुरु किसी को मारने की अपेक्षा उसमें परिवर्तन लाने के लिए स्वयं सहते हैं। रोहिला भी जब बाबा को मारने आया था तो बाबा ने उसे भी क्षमा करके उसका हृदय परिवर्तन किया। सद्गुरु व्यष्टि के लिए आते हैं और अवतार समष्टि के लिए आते हैं। जब भी इस पृथ्वी पर अवतार आते हैं तो सद्गुरु ही उन्हें इस भूमंडल पर आकर्षित करके लाते हैं। अवतारों को प्रथम अवस्था में वह पता नहीं होता कि वे अवतार हैं। सद्गुरु गुणातीत हैं। वे समूह कल्याण करने के अभिलाषी होते हैं। श्री साईनाथ जी श्री रामकृष्ण परमहंस आदि परम स्थिति को प्राप्त हैं, परंतु नवधर्म स्थापित करने के लिए वे सद्गुरु महाशक्ति को आमंत्रित करते हैं। महाशक्ति निर्गुण है, समस्त ब्रह्मांड को पूंजीभूत वेदना, जो कि सद्गुरुओं की कृपा शक्ति से करुणा में बदल जाती है। अपनी उसी कृपा शक्ति द्वारा वे महाशक्ति को आमंत्रित करते हैं। कृष्ण भगवान संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहे। संदीपनी ने निर्गुण को सगुण गुण देकर कृष्ण से कहा था कि तुम अवतार हो। फिर जब गुण आ जाता है तो उसके द्वारा सब कार्य सहज ही होने लगते हैं। सभी दैवी शक्तियाँ अवतारों के अधीन होती हैं। नवधर्म स्थापना में गति आ जाती है। मनुष्य के अंदर मनस्तत्व सबसे ज़्यादा विकसित है। यही सामान्य आदमी जन्म जन्मांतर में अपने मनस्तत्व को इतने उच्च स्तर तक ले आता है कि इस पृथ्वी ही नहीं बल्कि विश्व में जो क्रियाशील शक्तियां हैं उनकी जानकारी प्राप्त करता है और उसका नियंत्रण भी कर सकता है। इस प्रकार की शक्ति से परिपूर्ण और सर्वोत्कृष्ट विकसित मनुष्य जीवात्मा अवस्था से विकसित होकर शिवात्मा अवस्था तक पहुंच जाता है। उस समय उसका कार्य अपने परिवार या अपने समुदाय तक सीमित न रहकर एक व्यापक रूप धारण कर लेता है और वह मनुष्य सहित समस्त प्राणियों को उसी विकास के रास्ते पर लाने के लिए सक्षम हो जाता है। तभी वे सद्गुरु कहलाते हैं, जो कि प्रकृति से नियंत्रित नहीं होते बल्कि प्रकृति को नियंत्रित करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए समस्त सद्गुरु एक आत्मादमी के स्तर से उठकर शिवात्मा तक पहुंचते हैं। श्रीमान काका साहिब दीक्षित एकनिष्ठ बाबा के भक्त थे। उन्होंने देखा कि जब भी बाबा को शीरा नैवेद्य में अर्पण किया गया है तो बाबा उसमें से थोड़ा सा अवश्य ग्रहण कर लिया करते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि इस बार वह बाबा को प्रतिदिन शीरा अर्पण करेंगे। वह अपने घर के सभी कामकाज समय पर समाप्त कर लिया करते थे। मध्याह्न आरती से पूर्व सभी प्रसाद अर्पण कर दिया जाता था।
जब बाबा लेनी बाग में जाते तब दीक्षित वाड़े में जाकर शीरा तैयार कर लेते। इसमें शक नहीं कि इसमें मेहनत अधिक होती थी, परंतु दीक्षित जी उसे बड़े प्रेम और भक्ति से तैयार करते थे। शीरा एक मिट्टी के तेल के स्टोव पर बनाया जाता था, जहाँ क्रमानुसार सही तरीके से सभी सामग्री को अच्छी तरह नापते और स्वादिष्ट शीरा बनाते। फिर वे उसे द्वारका माई में जाकर वहाँ पर रख दिया करते थे। इसके पश्चात दीक्षित बाबा को चरण सेवा करते और पाद पूजा करने के पश्चात चरण जल से उस शीरे को ग्रहण करते। पाद पूजा के पश्चात आरती हुआ करती थी। मध्याह्न आरती के पश्चात बाबा निम्बर के सामने बैठ जाते और सभी प्रसाद उनके समक्ष रख दिया जाता। बाबा उनके साथ आकर और वक्त भी बैठ जाया करते थे। यदि दीक्षित जी के द्वारा बना गया शीरा बाबा थोड़ा भी ग्रहण कर लेते तो दीक्षित जी बहुत प्रसन्न हो जाया करते थे और अपने वाड़े को लौट जाते थे। वहाँ के अन्य भक्त जो उनके अतिथि थे एक साथ भोजन ग्रहण किया करते थे। फिर दीक्षित का शीरा सभी को प्रसाद रूप में दिया जाता था और यह क्रम प्रतिदिन चलता रहता था। दीक्षित जी भोजन के समय बाबा के समीप बैठने को तरसते थे। बड़े बाबा बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें बाबा के समीप बैठने की जगह मिलती थी। दीक्षित जी महसूस करते थे कि अपनी गुरु के साथ भोजन ग्रहण कर पाना एक सम्मान है और अच्छी किस्मत का द्योतक है। काफ़ी समय के पश्चात उनकी यह इच्छा फलीभूत हुई। वे प्रतिदिन एकनाथ जी की भावार्थ रामायण का पाठ करते थे। भगवान हनुमान की एक कथा है जिसमें लिखा है कि वे भगवान राम का बचा हुआ भोजन खाना चाहते थे। एक दिन हनुमान ने सबूरी से प्रतीक्षा की और जब राम जी ने भोजन ग्रहण करना आरंभ किया तो उनके सामने कूद कर आए और जिस थाली में से राम जी खाना खा रहे थे उसे उठा लिया और आसमान की ओर फेंक दिया। फिर हनुमान जी जल्दी से ऊपर की ओर लपके थाली को पकड़ा और एक वृक्ष पर बैठकर बचा हुआ भोजन खाने लगे। बाद में हनुमान जी राम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी उनके साथ हंसने और मजाक करने लगे क्योंकि वे उनकी अत्यधिक भक्ति और प्रेम को भली भांति जानते थे। हनुमान जी का उदाहरण मन में रखकर दीक्षित जी ने भी ऐसा ही किया। एक दिन जब शीरा अर्पण किया गया तो उन्होंने प्रतीक्षा की कि बाबा उसे ग्रहण करना आरंभ करें। फिर वे बाबा के पास गए और शीरे का बर्तन लेकर वाड़े को वापस लौट गए। वहाँ पर उन्होंने और उनके साथियों ने उसे आनंद से खाया। बाद में जब वे द्वारका माई में आए तो बाबा ने उस बारे में उनसे हंसी मजाक किया। इस सब का खूबसूरत नतीजा यह निकला कि अगले दिन ही बाबा ने दीक्षित को अपने समीप बिठाकर भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। एक समय जब बाबा दोपहर का भोजन ग्रहण कर रहे थे, एक कुत्ते ने आकर छाछ के बर्तन को अपनी नाक अंदर डाल करके सूंघा। फ़कीर बाबा जो वहीं पर बैठे थे उन्होंने एक लड़के को बुलाया और उससे कहा कि छाछ को बाहर फेंक दो। जब यह लड़का ऐसा कर रहा था तब बाबा ने उसे देखा और बोले, क्या बात है, यह क्या कर रहे हो? फ़कीर बाबा ने जो हुआ था वह बाबा को बताया। बाबा जोक की ओर मुड़ कर के बोले, बापू छाछ अच्छी है, घर ले जाकर इसकी कढ़ी बनाओ और फिर उसे शाम को लेकर के आना। और यह कढ़ी बाबा ने रात के भोजन के समय बहुत ही ज़्यादा स्वाद से खाई। एक भक्त जिनका नाम बापूजी शास्त्री था, बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी में आए। वह अपने साथ गंगा जल लाए थे और उन्होंने वेदों के उच्चारण के साथ विधि पूर्वक अभिषेक किया। फिर उन्होंने बाबा से लौटने की आज्ञा मांगी। वे रामदास नवमी के लिए सज्जनगढ़ जाकर वहाँ के उत्सव में सम्मिलित होना चाहते थे। उनको अनुमति देते हुए बाबा बोले, मैं वहाँ भी और यहाँ भी हूँ। वह वहाँ गए और रामदास नवमी वाले दिन शाम को उन्हें बाबा का साक्षात्कार हुआ। वह केवल बाबा से मिले ही नहीं
परंतु कुछ समय के लिए उन्होंने बाबा के श्री चरणों की मालिश भी की और उसके बाद बाबा अदृश्य हो गए। एक समय एक भक्त जो बाबा की प्रेम पूर्वक भक्ति किया करता था बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था। लेनदार बहुत बेचैन हो गए और उन्होंने उसे एक कानूनी नोटिस भेज दिया। उस समय उस भक्त के पास देने को बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ना ही उसके पास ये राशि उपलब्ध कर पाने हेतु कोई अन्य साधन ही था। फिर भी वह शांत बैठा था और उसे यकीन था कि उसे किसी तरह पैसे अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। लेनदार ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और जब वह रुकने को तैयार नहीं था उस समय बाबा के कई भक्त उसके घर में इकट्ठे हो गए। वे उनके घर में बाबा को तस्वीर के समक्ष नाम सप्ताह 7 दिनों तक जाप करना चाहते थे। वह भक्त इसके लिए सहज तैयार हो गया और नाम सप्ताह आरंभ हो गया। लेनदार ने मौके का फ़ायदा उठाया। उसने सोचा कि उस समय वह कर्जदार के घर पर कब्जा कर लेगा। वह एक कब्जे का वारंट लेकर वहाँ पे गया। उसी समय नाम जप आरंभ हुआ था और वह कर्जदार लेनदार को देखकर उसके पास गया और बोला, ठीक है, तुम जो चाहो मेरे घर से ले जा सकते हो। फिर अपने घर के उत्सव को कर पाने हेतु मेरे पास बहुत स्थान होगा और नाम सप्ताह भी हो जाएगा। उस समय बाबा का लेनदार के मन पर इतना ज़्यादा प्रभाव हुआ कि उसने वारंट फाड़ डाला और फिर वह वहाँ पर कभी नहीं लौटा। श्रीमान बाबू किरवांदीकर एक ब्राह्मण भक्त थे जो शिरडी में रहते थे। उनकी एक 3 वर्ष की कन्या थी जिसका नाम शांति था। वह बाबा से बहुत प्रेम किया करती थी और वह अक्सर कहा करती थी कि वह बाबा की बहन है और बाबा भी उसके प्रेम का उत्तर प्रेम से ही देते थे और उसे बाई कहकर बुलाया करते थे। एक दिन साठेवाड़ा के पीछे वाले कुएं में वह गिर गई। उसको बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए और समय भी बहुत लग गया, परंतु उसे जब बाहर निकाला गया तो देखा गया कि उसे ज़रा भी चोट नहीं आई। गांव के लोग उसे स्वस्थ देखकर बड़े हैरान हो गए। जब उन्होंने उसे गिरने के बारे में पूछा तो उसने बड़ी खुशी से जवाब दिया कि मैं कुएं में तो गिर गई थी और मेरे बाबा ने मुझे बहुत देर तक पकड़े रखा, इसलिए मुझे कोई चोट इत्यादि कुछ भी नहीं आई। श्रीमान गाडगिल बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे, इसलिए वह अक्सर शिरडी जाया करते थे। गाडगिल सरकारी नौकरी में थे। वह एक हिसाब किताब देखने वाले थे और अहमदनगर के कलेक्टर के दफ्तर में कार्य कर रहे थे। वह ओहदा उन्होंने लंबे समय तक संभाला क्योंकि शिरडी ज़िला अहमदनगर में ही है, इसलिए वे अक्सर वहाँ से शिरडी बाबा के दर्शनों के लिए जाया करते थे। फिर उनकी तरक्की हो गई और वह सिन्नर के मामलतदार बन गए। सिन्नर शिरडी से 60 मील की दूरी पर है, इसलिए शिरडी अक्सर आ पाना उनके लिए आसान नहीं था। फिर सिन्नर से उनका तबादला एक दूर स्थान पर हो गया और आदेश मिला कि तत्काल अपने कार्य पर हाजिर हों। वे इस सोच से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए कि अब वे बाबा के दर्शन जल्दी नहीं कर पाएंगे। और विडंबना ये थी कि जो रेलगाड़ी उन्हें प्राप्त हुई वह कोपरगांव से होकर निकल रही थी। जब रेलगाड़ी कोपरगांव में रुकी तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, मैं शिरडी के इतनी पास होते हुए भी उससे बहुत दूर हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर बाबा के दर्शनों के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। जैसे ही रेलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकली, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और वह बाबा के दर्शन के हेतु तरसने लगे। तभी अचानक ही उनके ऊपर एक छोटा सा पैकेट आकर गिरा। जब उन्होंने उसे खोला तो वह देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि उसमें बाबा की उदी थी। उन्होंने वह पुड़िया अपने पास संभाल कर रख ली। कुछ दिनों के पश्चात वे शिरडी जा पाए। वहाँ पर बाबा ने उनसे कहा
क्योंकि तुम आ नहीं पाए इसलिए मैंने तुम्हें उदी की पुड़िया भेजी थी और वह तुम्हें मिल गई होगी। यह शब्द सुनकर प्रेम और हर्ष से परिपूर्ण हो गए। उन्होंने वह उदी एक ताबीज़ में डाल ली और वह उसे सदा अपने पास रखा करते थे। बाबा कहते हैं, मैं पूर्ण रूप से अपने भक्तों के वश में हूँ और सदा उनके साथ ही खड़ा रहता हूँ। मैं सदा उनके प्रेम का भूखा हूँ और मुश्किल समय में उनकी पुकार का उत्तर देने के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। बाबा ने दादा भट्ट से कहा जब डॉक्टर पंडित ने उनके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया था। गाडगिल महाराज जो बाबा के एक निष्ठ और पक्के भक्त थे और भगवान गणपति के भी उपासक थे। एक उपासक पक्का एक निष्ठ भक्त होता है जो अपने इस देव की पूजा विधिवत रूप से किया करता है। उन्होंने अपने घर पर बाबा की तस्वीर के साथ यह सारी पूजा विधिवत रूप से की जो वे गणपति जी की किया करते थे। उनकी एक शिरडी यात्रा के दौरान बाबा अपने कुछ भक्तों के साथ बैठे थे। बाबा गाडगिल की ओर इशारा करते हुए बोले, एक भक्त की प्रेम से पुकारा गया नाम को बाहर निकाले वह कहता है, मेरी गादी के नीचे एक चूहा है। यह सुनकर गाडगिल बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि बाबा ने उनकी पूजा की विधि को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि चूहा गणपति जी का वाहन है जिस पर वे सवारी करते हैं। यह भक्तों बाबा की लीलाओं और उनकी कथाओं का हम इसी प्रकार सारांश में वर्णन करते रहेंगे। आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ओम साई राम, ओम साई राम।